तो अगर ये 5 बल्लेबाज चले, ठीक है, तो ये 2 जो है जो आपने गेंदबाज ले रखा है वो फ्लॉप होंगे। 5 रूल लेके आया हूँ। रूल नंबर 1 है यहाँ पे, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है और रूल नंबर 5 है। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि कोई बैट्समैन आके 30 बॉल पे 80 रन मार है। आपको बहुत ट्रस्टेड मेथड है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किसी भी फैंटेसी ऐप में, जिस भी फैंटेसी ऐप को आप फॉलो करते हैं, मैं यहाँ पे किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपको किस तरीके से टीम बनानी है ताकि जो टीम है वो आपका जो टीम है वो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलें आपको। और रेंडमली अगर आप टीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण ये है कि लेट्स से का एग्ज़ाम्पल कि आपने एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो एक ही टीम से बिलोंग करते हैं। जैसे एक प्लेयर मान लीजिए कि जैसे एक टीम मान लीजिए कि टीम 1 है ये और ये एक टीम 2 है। अब इस टीम 1 के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10, A11, 11 खिलाड़ी हैं। अब इन 11 खिलाड़ी में से अगर स्टार्टिंग के आपने 4 से 5 खिलाड़ी ले रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके की अगर आप टीम बना रहे हैं तो आपका जो है वो लॉस होने वाला है। क्यों लॉस होने वाला है? क्योंकि कोई ऐसा टूर्नामेंट या ऐसे मैचेस बहुत रेयर होते हैं जिनमें जो है कंटिन्यूस ये ऊपर के 5 बल्लेबाज ही परफॉर्म करें, ठीक है, परफॉर्म करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपने दूसरी टीम का, जैसे आप मान लीजिए कोई टीम यहाँ B7 कोई खिलाड़ी है, यहाँ पे B8 कोई खिलाड़ी है, B9 कोई खिलाड़ी है, B10 कोई खिलाड़ी है और B11 कोई खिलाड़ी है। ये दूसरी टीम के बॉलर्स हैं और आपने जो है इनको भी अगर अपनी टीम में ले रखा है, जैसे कि अगर इसमें से आपने 2 प्लेयर भी अपनी टीम में ले रखा है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर के 5 बल्लेबाज आपने टीम में ले रखा है, तो अगर ये 5 बल्लेबाज चले, ठीक है, तो ये 2 जो है जो आपने गेंदबाज ले रखा है वो फ्लॉप होंगे, या अगर ये 2 गेंदबाज चले तो ये 5 बल्लेबाज फ्लॉप होंगे। इस तरीके की अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ अपनी टीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपनी टीम बनानी है। किसी भी फैंटेसी ऐप में आपको खेलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए आपको मैं यहाँ पे 5 रूल लेके आया हूँ। रूल नंबर 1 है यहाँ पे, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है और रूल नंबर 5 है। इन पांचों रूल को पहले हम समझेंगे, ठीक है, कि ये किस तरीके से आपको बेनिफिट करेगा अगर आप जो है ड्रीम 11 का कोई भी टीम बना रहे हैं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जो भी आप फॉर्मेट खेल रहे हैं, जिस भी फॉर्मेट के लिए आप टीम बना रहे हैं, वो किस टाइप का फॉर्मेट है, ठीक है। क्या वो T10 फॉर्मेट है, क्या वो T20 फॉर्मेट है, या क्या वो ODI फॉर्मेट है, या फिर क्या वो टेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन चारों के लिए ही एक अलग अलग टाइप की टीम बनती है। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि T10 है। अब T10 में हम सबको पता है कि केवल और केवल 60 बॉलें होती हैं, ठीक है। अब इन 60 बॉलों में कोई ऐसा बल्लेबाज होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई एक बल्लेबाज है A1 जिसने जो है 30 बॉलें खेली और मैक्सिमम वो कितना रन बना सकता है, 80 रन बना सकता है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो 80 रन बना रहा है, यानी 104 पॉइंट के अराउंड या 110 पॉइंट के अराउंड वो आपको पॉइंट दे के जाएगा ड्रीम 11 के स्कोरिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 110, अगर ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि 110 पॉइंट वो आपको दे के गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 110 पॉइंट एक बल्लेबाज है जो आपको दे के जा रहा है। अगर वहीं मैं इसको बॉलर लेता हूँ कोई अगर, ठीक है, तो बॉलर में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई 110 पॉइंट से ज़्यादा देगा? जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। और वो कब पॉसिबिलिटी है? जब वो 4 विकेट ले लेगा, ठीक है, जब वो 4 विकेट ले लेगा, ठीक है। तो आप समझिएगा कि T10 में क्या
80 रन बनाने वाले बल्लेबाज ज़्यादा हैं या 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कोई बॉलर आके जो है 4 विकेट लेके चला जाए, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि कोई बैट्समैन आके 30 बॉल पे 80 रन मार जाए, ठीक है। यानी आपको जो है बेस्ट टीम नहीं बनानी है, आपको ये समझना है कि आपकी विनिंग टीम क्या होगी, ठीक है। विनिंग टीम क्या होगी जो आपको प्रॉफिट करा के दे, ठीक है, प्रॉफिट करा के दे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि T10 है तो किस तरीके की टीम बनानी है, T20 है तो किस तरीके की टीम बनानी है, ODI है तो किस तरीके की टीम बनानी है, ठीक है। इन तीनों फॉर्मेट को इस वीडियो में मैं शुरू से लेके लास्ट तक बताने वाला हूं। उसके साथ साथ ये आपको 5 रूल बताऊंगा कि अगर आप टीम बना रहे हैं अपनी, तो किन किन बातों का ख्याल रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें, ताकि जो है जब भी आप अपनी टीम बनाएं, है ना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो, आप लॉस में न जाए, आपका पैसा रिकवर हो। मेरा मानना ये है कि आप किसी को भी अगर फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही फॉलो करिए, अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आपको ये वीडियो देख लेनी पड़ेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। और अगर आपको चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा और उसको इम्प्रूव करके आपके लिए ले आऊँगा। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको क्या समझना है कि टीम का एनालिसिस करना है कि वो टीम किस टाइप की है जिस टीम से मैच हो रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया वर्सेस जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है। तो इंडिया किस टाइप की टीम है ना, किस टाइप की टीम है, और ऑस्ट्रेलिया किस टाइप की टीम है, ये दोनों आपको समझना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको प्लेयर का एनालिसिस भी देखना होगा कि प्लेयर का जो है, प्लेयर हेड टू हेड में कैसा खेलता है, प्लेयर वेन्यू पे कैसा खेला हुआ है, प्लेयर का रीसेंट फॉर्म जो है कैसा। ये 3 चीज़ बहुत मैटर करती है अगर आप जो है जिस भी प्लेयर को पिक कर रहे हो उसके लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, जिस प्लेयर को आप पिक कर रहे हैं उनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है किसी भी किसी भी जो है फैंटेसी की ऐप पे, ठीक है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई सिलेक्शन परसेंटेज का प्लेयर है तो ये भी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी आप टीम बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई सिलेक्शन परसेंटेज के प्लेयर को ना रखें, क्योंकि 3 से 4 प्लेयर ही होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से ऊपर होता है और वो ड्रीम टीम का पार्ट होते हैं। यानी आपको 11 की 11 प्लेयर अगर आप ले रहे हैं और वो सारे के सारे हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर हैं, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि हाई सिलेक्शन परसेंटेज का प्लेयर कितने परसेंट का प्लेयर होता है उसको हाई सिलेक्शन परसेंट का प्लेयर कहते हैं, और कितने सिलेक्शन परसेंटेज के प्लेयर को जो है हम ट्रम्प प्लेयर का नाम देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उसका रीसेंट फॉर्म कैसा है ये भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूल मेथड के थ्रू आपको कैसे अपनी टीम बनानी है। पूल मेथड जो है आपको बहुत ट्रस्टेड मेथड है, ठीक है, और ये मैंने लगभग 100 टीम से ऊपर टीमों को एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन मैंने निकाला है कि शायद आप जो है अगर इस तरीके की टीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और 5th रूल में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आप श्योर हैं और किस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब आप जो है किसी भी टीम के बारे में श्योर नहीं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं कि टाइप ऑफ टीम जो है, जो टाइप ऑफ मैचेस हैं उनमें कैसे कैसे जो है टीमें बनती हैं और उनमें किन किन बॉलरों को और कितने बैट्समैनों को लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं T10 की, ठीक है। अब T10 में हमको पता है कि 60 बॉलें हैं, ठीक है, और 60 बॉलों में क्या सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किन बैट्समैनों की सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अगर हम बात करेंगे तो ओपनर्स की जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो सबसे ज़्यादा बॉलें खेलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉलें खेलेंगे, सबसे ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ ओपनर की ही होती है, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पे प्लेयर आता है, नंबर 4 पे प्लेयर आता है, नंबर 5 पे प्लेयर आता है, ठीक है। और इस फॉर्मेट में, ठीक है, लगभग आप 50% के अराउंड ही देखेंगे कि पिच का बिहेवियर क्या है, ठीक है। पिच जो है वो पेसर को सपोर्ट करती है,
ठीक है, या पिच जो है वो स्पिनर को सपोर्ट करती है। यहाँ पे सब कफन बांध के आते हैं अपने सिर पे और सब छक्के मारने के सुर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिच का मिजाज है, ठीक है, वो बहुत कम मैटर करता है, वो 50% केस में ही मैटर करता है, अनटिल अनलेस जो है बहुत बेकार जो है पिच ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान नहीं देना है कि जो पेसर का विकेट है या स्पिनर का विकेट है, एक बार आप अगर देख लिए कि स्पिनिंग ट्रैक है तो स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा कंपेयर टू द पेसर। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बैट्समैन आपके हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 में, तो इनमें से आपको कितने बल्लेबाज लेने चाहिए और कितने बल्लेबाज जो है आपको ड्रॉप करके चलना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, और मैंने बहुत सारी टीम का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि इनमें से आपको 2 बल्लेबाज ही लेने चाहिए बैट्समैन, और वो जो बैट्समैन हैं, ठीक है, वो जो बैट्समैन हैं वो होने चाहिए आपके या तो एक ओपनर हो और जो है नंबर 3 का बल्लेबाज हो, या जो है दूसरे नंबर का ओपनर हो, नंबर 4 का बल्लेबाज हो। ठीक है, इस सिचुएशन के साथ जो है आपको अपनी टीम बनानी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बल्लेबाज हम ले रहे हैं, नंबर 3 हो गया या नंबर 2 हो गया या नंबर 1 हो गया, ये टोटली डिपेंड करता है कि उनका रीसेंट फॉर्म कैसा है। ठीक है, रीसेंट फॉर्म कैसा है, उनका हेड टू हेड फॉर्म कैसा है, ठीक है, और वो वेन्यू पे कैसा खेलते हैं। ठीक है, रीसेंट फॉर्म मान लीजिए कि अगर किसी बल्लेबाज का लगातार वो 50 रन, 60 रन, 70 रन ऐसे बनाया हुआ है, तो इस वाले मैच में उसका 80 to 90% चांस है कि वो फेल होने वाला है। ठीक है, इस वाले मैच में वो फेल होने वाला है। तो ऐसे बल्लेबाजों को आप क्या करेंगे, जो है ड्रॉप करके चलेंगे, ऐसे बल्लेबाजों से हमेशा दूर रहेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको T10 में क्लियर हो रही होंगी कि T10 में किस तरीके का बैट्समैन को रखना है। अब हम आते हैं बॉलर्स के लिए। तो बॉलर को आपको अगर T10 है तो T10 में आपको उन बॉलर को रखना है जो कि डेथ ओवर में फेंकते हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको भी लेना है जो स्टार्टिंग ओवर में फेंकते हों, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही यहाँ पे मारना पीटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो बॉलर हैं, है ना, इनको आपको टीम में लेके चलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उस टाइप के बॉलर को आपको लेके चलना है जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट खेलते हों। ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट का मतलब जो है आपको जैसे कि आपके इंडियन टीम की बात करें तो कृणाल पांड्या हो गए, है ना, कृणाल पांड्या हो गए, आपके वॉशिंगटन सुंदर हो गए। ऐसे जो गेंदबाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं T10 क्रिकेट में। ठीक है, तो इस टाइप के गेंदबाजों को आपको अपनी टीम में लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये रही बात कि T10 में किस टाइप के गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को लेके चलें। बाकी अगर हम बात करें कि जो है आपको T20 में किस टाइप के गेंदबाज और बल्लेबाजों को लेके चलना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम T20 की बात करें तो T20 में आपको ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस टाइप की पिच है ना। सबसे ज़्यादा मैटर, पहली चीज़ आपको ध्यान में देना चाहिए कि देखना चाहिए कि पिच कैसी है, क्या वो बैटिंग पिच है, ठीक है, बैटिंग पिच है, या जो है वो बॉलिंग पिच है। अगर बॉलिंग पिच हुई तो जो है जो स्कोर बनेगा वो क्या बनेगा, लो स्कोरिंग बनेगा। ठीक है, अगर बैटिंग पिच है तो वो क्या बनेगा, एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहेगा। ठीक है, अब हाई स्कोरिंग ग्राउंड है तो सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे हो सकता है कि ओपनर्स और टॉप ऑर्डर मिलके ही बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करें, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ओपनर और टॉप ऑर्डर मिलके, टॉप ऑर्डर वहाँ पे फेल हो रहे हैं। ठीक है, टॉप ऑर्डर फेल हो रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में आपका लोअर मिडिल ऑर्डर जो है, लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर दोनों मिलके जो है एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर रहे हैं, यानी 200 के आसपास टोटल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे ओपनर्स जो है आपका 200 के अराउंड टोटल खड़ा कर रहे हैं। तो जब भी आप हाई स्कोरिंग इनकाउंटर की बात आती है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखने लगती है कि जो है T20 की जब भी बात आती है तब ये ज़्यादा मायने रखने लगती है कि वहाँ वो हाई स्कोरिंग इनकाउंटर है या लो स्कोरिंग इनकाउंटर है। तो हाई स्कोरिंग इनकाउंटर के लिए ये सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं, और इन पॉसिबिलिटीज़ में मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस तरीके की टीम ज़रूर चुनना है कि उसमें ओपनर या टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चलेंगे, या फिर जो है उसमें मिडिल ऑर्डर या जो है
लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज चलेंगे। अब ये कहाँ से आप पता लगाएंगे कि ये इस टाइप की पिच का क्या सिनारियो। इसी चैनल पे आपको हर एक मैच के लिए मैं जो है वीडियो डालता हूँ और उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जो रीसेंट मैचेस उस पिच पे खेले गए हैं उनका क्या जो है स्कोर है, ठीक है, रीसेंट मैच। अब उनमें मान लीजिए कि कोई ऐसा मैच है जो 189 पे क्या है 8 विकेट है, ठीक है, और उनमें एक ऐसा स्कोर मैच है जो 198 पे क्या है आपका 4 विकेट है। अब इस सिनारियो में आप देखिए, इस सिनारियो में आपके ओपनर्स जो है आउट हो चुके हैं और इस सिनारियो में आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने मिलके क्या किया है, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर किया हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको इसी चैनल पे हर एक मैच के लिए प्रोवाइड करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है तो इसलिए आप जो है बने रहेगा इस वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्लियर कर दूंगा। अगर आपने ये वीडियो देखा तो ये शुरू से लेके लास्ट तक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और इस पूरे यूट्यूब में कलेक्टिवली एक जगह आपको इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं बता के देगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने ये देख लिया कि पिच किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, और जब भी हम T20 मैचेस की बात करते हैं तो पिच का क्या अहम रोल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर बॉलिंग पिच है ना, तो बॉलिंग पिच अगर है तो आपको क्या लेना है, बॉलर्स को लेना है, ठीक है। अब बॉलर में भी आपको दो टाइप्स के बॉलर हैं, पहला जो है वो स्पिन बॉलर होते हैं, ठीक है, स्पिनर्स, और दूसरे जो हैं आपके पेसर होते हैं, ठीक है, पेसर्स। अब अगर कोई पिच जो है वहाँ जो जहाँ पे स्पिन होता है, ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लखनऊ का ग्राउंड है जो स्पिनरों का ग्राउंड है, ठीक है। अगर पेसरों की बात करें तो यहाँ पे जो है वानखेड़े का ग्राउंड है, ठीक है, खेड़े का ग्राउंड है जहाँ पे पेसरों को विकेट मिलता है क्योंकि वो लाल मिट्टी की पिच है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो जो बॉलिंग ट्रैक है उसमें जो है वो स्पिनर को सपोर्ट करता है या पेसर को सपोर्ट करता है। अगर स्पिनर को सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली आपको अपने टीम में स्पिनर को रखना चाहिए। एज अ ऑलराउंडर भी आप स्पिनर ही लेके जाइए, जो भी आप ऑलराउंडर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराउंडर्स, उनको आपको क्या करना है, अपने जो ऑलराउंडर हैं उनको स्पिनर ऑलराउंडर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मान लीजिए कि पेसर विकेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेसर ऑलराउंडर लेके आपको चलना पड़ेगा। ये दो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये रहा पिच का एनालिसिस कि T20 में पिच का क्या इम्पैक्ट आता है। अब हम बात करते हैं कि T20 में आपको किस तरीके से कितने बल्लेबाज और किस तरीके से टीम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो बैट्समैन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपने प्लेयर्स का एनालिसिस किस तरीके से किया है, ठीक है। अगर प्लेयर का रीसेंट फॉर्म अच्छा है, ठीक है, रीसेंट फॉर्म अच्छा है, गुड है, ठीक है, और उसका वेन्यू पे भी जो फॉर्म है वो भी क्या है, ठीक ठाक है, तो उस टाइप के प्लेयर को आपको अपने टीम में कंसीडर करना चाहिए। आपको अपने क्यू में उसको रख लीजिए। जैसे A1 मान लीजिए कोई 2-3 प्लेयर हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया जिसमें A1 का फॉर्म रीसेंट फॉर्म अच्छा है, A2 का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, A3 का फॉर्म बहुत अच्छा है। यानी हमने अपने क्यू में 2 प्लेयर्स छांट लिए हैं, ले लिए हैं कि A1 और A3 क्या है भाई, बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। अब A1 और A3 में कौन चलेगा, ठीक है, अब A1 A3 में कौन चलेगा ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा आपका रीसेंट फॉर्म देख के उनका कि रीसेंट फॉर्म क्या है, ठीक है। यहाँ पे वेन्यू पे कौन अच्छा खेलता है, कोई लोकल बैट्समैन तो नहीं है, ठीक है। अगर लोकल बैट्समैन है तो आप जो है उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा कि अगर लोकल है, जैसे मान लीजिए कि केरल में मैच हो रहा है तो आप संजू सैमसन को अपनी टीम में ज़रूर रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दिल्ली में मैच हो रहा है तो आप विराट कोहली को अपनी टीम में ज़रूर रखना चाहेंगे। अगर आप लखनऊ में मैच हो रहा है तो आपको कुलदीप यादव को अपनी टीम में वो ज़रूर रखना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे प्लेयर बचपन से ही यहीं खेल के बड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका इम्पैक्ट आपको ज़रूर दिखेगा उस मैच में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब
साधारण तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम अपने जो बल्लेबाज हैं उनको एक पूल में डालें, एक क्यू में डालें। ठीक है, अब जब आपका एक क्यू में एक बल्लेबाज पड़ जाता है, जैसे A1, A3, B1, B6, B7, A6, आपने इस तरीके का पूल बना दिया। जैसे एक टीम के लिए, टीम 1 के लिए मैंने A1 नोटेशन यूज़ किया है और टीम 2 के लिए मैंने B1, B6 और B7 नोटेशन यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे आप एक बार पूल बना लेंगे। अब इन पूल में से जो आपने लिस्ट बनाया है प्लेयर्स की, इसमें से जाहिर सी बात है कि ये 14 से 17 प्लेयर होंगे जो आपको लग रहा होगा कि ये चलने वाले हैं। अब इन 14 से 17 प्लेयर में से आपको कितने प्लेयर छांटने हैं भाई? 11 प्लेयर छांटने हैं। अब वो 11 प्लेयर कौन से होंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेयर का स्टैट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि रूल नंबर जो 2 है हमारा, जो ये रूल नंबर 2 है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमको प्लेयर की एनालिसिस भी करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो प्लेयर की एनालिसिस है यही डिसाइड करवाती है कि किस प्लेयर को हमको लेना चाहिए और किस प्लेयर को हमको ड्रॉप करके चलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। नहीं हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली जो है उसमें कमेंट करिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो डेफिनेटली आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में सबसे पहले मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन परसेंटेज का ध्यान रखना है। सिलेक्शन परसेंटेज को मैंने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। पहला क्राइटेरिया है जो लो सिलेक्शन परसेंटेज है, दूसरा है जो मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज है, और तीसरा जो है वो हाई सिलेक्शन परसेंटेज है, हाई सिलेक्शन। अब लो सिलेक्शन वाले में कितने परसेंट के खिलाड़ी होंगे जो लो सिलेक्शन परसेंटेज में आएंगे? वो होंगे 0 से 30% वाले। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होंगे? 31 से 70% वाले। ठीक है, और 71% से ऊपर और 100% से नीचे जितने वाले होंगे वो हाई सिलेक्शन परसेंटेज के प्लेयर होंगे। यानी इस प्लेयर को हम हाई सिलेक्शन परसेंटेज का प्लेयर बोलते हैं, इसको हम मिडिल सिलेक्शन परसेंटेज के प्लेयर बोलते हैं, और इनको हम फैंटेसी की भाषा में ट्रम्प प्लेयर बोलते हैं कि ये क्या हैं? ट्रम्प प्लेयर हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है ट्रम्प प्लेयर। ठीक है, क्योंकि इन प्लेयर के ही दम पे हम क्या करते हैं? GL जीतते हैं या SL जीतते हैं, या हेड टू हेड भी इन्हीं प्लेयर के दम पे जीतते हैं। हेड टू हेड में थोड़ा सा कम योगदान होता है ट्रम्प प्लेयर्स का, लेकिन ये दोनों में तो डेफिनेटली मिनी GL भी इन्हीं के दम पे जीता जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ट्रम्प प्लेयर आपके कैसे चूज़ करेंगे, क्योंकि हाई सिलेक्शन परसेंटेज के जो प्लेयर हैं वो तो डेफिनेटली आपको जो है दिख जाएंगे कि ये प्लेयर जो है आज इस मैच में चलने वाले हैं। जैसे विराट कोहली, सबको पता था कि विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड कप हुआ है 2024 का, तो ये सबको पता था कि ये फाइनल के दिन तो चलेंगे ही चलेंगे, और मोस्टली हाई सिलेक्शन परसेंटेज के प्लेयर में से थे। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे ये ट्रम्प प्लेयर्स की, ट्रम्प प्लेयर का मतलब कि जैसे अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप के ही मैच में, तो अक्षर पटेल ने एक अच्छी इनिंग खेली थी। ठीक है, अक्षर पटेल ने एक अच्छी इनिंग खेली, एक विकेट भी मारा। ठीक है, लेकिन ये प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा ऐसा ट्रम्प प्लेयर है जो चलने वाला है, जो परफॉर्म करके आपको देगा। ठीक है, तो इन्हीं का सिलेक्शन जो है वो आपको GL जितवाएगा, और इसको मैथमेटिकली मैं अभी प्रूफ करूँगा कि ट्रम्प प्लेयर जो है आपको कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आपको ये पता चलना चाहिए कि सिलेक्शन परसेंटेज का कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे जो है लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर हैं, मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज के प्लेयर हैं, और हाई सिलेक्शन परसेंटेज के प्लेयर हैं। अब इनमें से आपको अगर आप ले रहे हैं, कोई भी बल्लेबाज ले रहे हैं या गेंदबाज ले रहे हैं या बॉलर ऑलराउंडर ले रहे हैं, इन तीनों सिनारियों में आपको उनका रीसेंट फॉर्म ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी ऐसा बैट्समैन है जिनका रीसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, यानी हर एक मैच में वो 60 अगर लास्ट के 4 मैच की बात करें तो 60 रन बनाए हैं, 70 रन बनाए हैं, 55 रन बनाए हैं और 45 रन बनाए हैं, इस तरीके का कुछ फॉर्म है, तो डेफिनेटली इस वाले मैच में वो बंदा फ्लॉप होने वाला है, और इसकी जो है
पॉसिबिलिटी हमको मतलब आपको मैं बता दूं कि 85% से भी ऊपर है, ठीक है। यानी 100 मैच में 85 बार ये देखा गया है कि इस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब रहती है, ऐसी कंडीशन जब रहती है, तो अगले मैच में जो प्लेयर है वो फ्लॉप होगा, चाहे वो बैट्समैन हो और चाहे वो ऑलराउंडर हो और चाहे वो जो है बॉलर हो। बॉलर के लिए ये सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ 5 विकेट मान लीजिए, यहाँ 4 विकेट मान लीजिए, ठीक है, यहाँ 3 विकेट, ठीक है, यहाँ पे 4 विकेट मान लीजिए, तो अगले मैच में डेफिनेटली वो 0 विकेट लेके जाएगा या तो 1 विकेट लेके जाएगा, इससे ऊपर लेके जाने वाला नहीं है। और ये जो है हर बार नहीं, 85 टाइम ये देखा गया है। तो इसलिए जो है मैं बोलता हूँ कि रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग उसका रीसेंट फॉर्म आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके रूल नंबर 4 की, जिसको हम बोलते हैं कि पूल मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, अपनी टीम बनानी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पूल मेथड क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा होता है कि 2 टीम होती हैं, सबसे पहले तो टीम ए और यहाँ पे टीम बी। अब ये टीम मिला के इसके 11 प्लेयर होते हैं जो खेल रहे होते हैं, इसके 11 प्लेयर होते हैं जो खेल रहे होते हैं, टोटल जो है मिला के 22 प्लेयर होते हैं। अब इन 22 प्लेयर में से आपको क्या करना है, 11 प्लेयर छांटने हैं, ठीक है। अब वो कैसे छांटेंगे आप, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको प्लेयर का स्टैट्स देखना है, ठीक है। पहले तो आपको देखना है कि पिच कैसी बिहेव कर रही है, पिच किस टाइप की है। दूसरा, प्लेयर के स्टैट्स क्या कहते हैं, ठीक है। और तीसरा, सिलेक्शन परसेंटेज कितना है प्लेयर का। और जो पूल मेथड है वो टोटली डिपेंडेंट है कि सिलेक्शन परसेंटेज कितना है और किस तरीके से कितने खिलाड़ी किस सिलेक्शन परसेंटेज के आपको लेने हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 3 टाइप का होता है, हाई सिलेक्शन परसेंटेज, लो सिलेक्शन परसेंटेज और मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज, ठीक है। तो इन हाई सिलेक्शन, लो सिलेक्शन और मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज में ही ये 22 खिलाड़ी क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ खिलाड़ी हाई सिलेक्शन परसेंटेज के अंदर आएंगे, कुछ खिलाड़ी लो सिलेक्शन परसेंटेज के अंदर आएंगे और कुछ खिलाड़ी जो है आपके मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इनमें से कितने खिलाड़ी जो होने चाहिए वो हाई सिलेक्शन परसेंटेज के लूँ मैं, कितने खिलाड़ी लो सिलेक्शन परसेंटेज का लूँ और कितने खिलाड़ी जो है मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज का लूँ, ये टोटली डिसाइड करता है कौन, एक मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं, पूल मेथड, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ मेथड है, ये जेनरिक मेथड नहीं है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो 90% टाइम जो है, जो ड्रीम टीमें आई हुई हैं, अगर आप विश्वास नहीं है तो आप जाके खोल के देख सकते हैं कि T20s में जो ड्रीम टीम आई हुई हैं उनमें 90% टाइम जो है वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग टीम आती हैं, ठीक है। तो इस मेथड को बिल्कुल जो है आप अप्लाई करिए जब भी आप अपनी टीम बना रहे हैं। तब आइए देखते हैं कि कैसे आपको इस मेथड को अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके पास 22 खिलाड़ी हैं, 22 खिलाड़ी कौन कौन से होते हैं, एक टीम ए का 11 खिलाड़ी, टीम बी का जो है वो 11 खिलाड़ी। अब इन 22 खिलाड़ियों में से आपको 11 खिलाड़ी चुनने हैं अपने, जो आपको जीएल जितवा सकें, ठीक है। तो सिनारियो ये बनता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टीम ए है, ठीक है, टीम ए है और यहाँ पे टीम बी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं, 2 3 करके 11 खिलाड़ी हो गए, यहाँ पे भी 1 2 3 करके 11 खिलाड़ी हो गए, ठीक है। अब इसमें से नंबर 2 के जो बल्लेबाज है उसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 90% है। इसका जो है सिलेक्शन परसेंटेज 56% है। इसका सिलेक्शन परसेंटेज जो है आपका 45% है। इसका सिलेक्शन परसेंटेज 86% है। इसका नंबर 3 वाले का सिलेक्शन परसेंटेज 79% है, ठीक है। और इसका नंबर 3 वाले का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 32% है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। आखिरी वाले का मान लीजिए कि 60% है और यहाँ पे मान लीजिए 19% सिलेक्शन रेशियो है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन परसेंटेज, ये जो आपका दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 3 पार्ट में प्लेयर्स को डिवाइड कर लेना है। एक हाई सिलेक्शन परसेंटेज, एक लो सिलेक्शन परसेंटेज, एक जो है मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज। इन 3 पार्ट में जैसे ही आप जो है डिवाइड करेंगे, सारे प्लेयर्स जो है इन्हीं 3 पार्ट के कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टीम ए का जो है दूसरा प्लेयर जो है A2,
ठीक है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है 86% है, वो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आ गया टीम बी का, ठीक है, दूसरा प्लेयर, ठीक है, इसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है 90%। टीम बी का जो है पहला यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज B1, ठीक है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है 56% है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज के ग्रुप में, यहाँ पे B1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि 60% है इसका सिलेक्शन परसेंटेज, यानी A11 का कितना है मीडियम में है, ठीक है। यहाँ पे जो है टीम बी का 11 नंबर पे जो खिलाड़ी है उसका क्या है 19 सिलेक्शन परसेंटेज है, यानी यहाँ पे B11। इस तरीके से आपको जितने भी प्लेयर होंगे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी हो गई, ये सेकेंड कैटेगरी हो गई, और ये थर्ड कैटेगरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है 4 प्लेयर, यहाँ से लेना है आपको 4 प्लेयर, और यहाँ से लेना है 3 प्लेयर। 4-4-3 के कॉम्बिनेशन से आपको क्या करना है, टीम बनानी है, ठीक है। या फिर अगर आप जो है एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं तो हाई, लो और मीडियम, ये सिलेक्शन परसेंटेज है। यहाँ से 4 खिलाड़ी आप ले रहे हैं, लो सिलेक्शन से 4 खिलाड़ी, यहाँ से 3 खिलाड़ी। अब अगर लो सिलेक्शन परसेंटेज से खिलाड़ी कम कर रहे हैं तो वो आप जो है लो सिलेक्शन से खिलाड़ी कम होगा तो यहाँ 3 खिलाड़ी आ गए। अब हाई सिलेक्शन परसेंटेज का जो प्लेयर है वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 का 4 ही रहेगा। बाकी जो मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज का प्लेयर है वहाँ से आप एक प्लेयर जो है एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी ये 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी टीम बना सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है आपका 4-4-3 का, और दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है 4-3-4 का। यहाँ पे हाई, लो और मीडियम है, और यहाँ पे भी हाई, लो और मीडियम है। ये 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ जो है आपको अपनी टीम बनानी चाहिए, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पूल मेथड। पूल का मतलब कि आपके जो है इकट्ठा कई सारे प्लेयर एक जगह हैं, ठीक है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ प्लेयर्स हैं, इस वाले पार्ट में भी कुछ प्लेयर हैं, और इस वाले पार्ट में भी कुछ प्लेयर हैं। तो ये जो है ये एक पूल हो गया, ये दूसरा पूल हो गया, और ये तीसरा पूल हो गया। अब इसमें से कितने प्लेयर लेने हैं आपको, मान लीजिए कि हाई सिलेक्शन परसेंटेज का पूल है तो ये इसमें से आपको लेना है 4 प्लेयर, यहाँ से लेना है आपको लो सिलेक्शन परसेंटेज का प्लेयर है तो यहाँ से लेना है 4 प्लेयर, और ये मीडियम सिलेक्शन परसेंटेज का प्लेयर है तो यहाँ से लेना है आपको 3 प्लेयर। इस रणनीति के साथ आपको क्या करना है, अपनी टीम को बनाना है। अगर आप इस रणनीति के साथ अपनी टीम बना रहे हैं डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। और आइए देखते हैं 5वां रूल कि इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट का फंडा ये है कि जिस टीम के बारे में और जिन प्लेयरों के बारे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हाई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो पिच है उसको आप कितने अच्छे से समझते हैं, आपके जो प्लेयर हैं उनको आप कितने अच्छे से समझते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, ठीक। अब ये इन दोनों में ही आपको प्लेयर ऐसे दिख जाएंगे जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। जैसे इंडिया के प्लेयर के बारे में हम सब जानते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो हाई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब लो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस नामीबिया, ठीक है, अगर ये सिनारियो बनता है तो हम इंडिया के तो सभी प्लेयर के बारे में जानते हैं बट नामीबिया के प्लेयर के बारे में हम नहीं जानते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत लेजेंडरी प्लेयर है वहाँ का, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी ना हो, आप बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो चीज़ों को लेके, स्टैट्स को लेके, पिच रिपोर्ट को लेके, प्लेयर के स्टैट्स को लेके, प्लेयर की परफॉर्मेंस को लेके, तो उस सिनारियो में आपको क्या करना चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अगली वीडियो ट्राई करूँगा कि उसी पे बनाऊँ, ठीक है। अगर ये 5 रूल में कोई ऐसा रूल है जो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है।
बने रहिएगा मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट बिल्कुल फ्री में देता हूँ। जिस तरीके जैसे कि पिच की क्या कंडीशन है, क्यूरेटर्स का क्या कहना है, और जिस भी टीम के साथ मैं खेलता हूँ वो भी जो है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये सब कुछ जो है वहाँ पे फ्री में मिलता है। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो फटाफट जाके ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद।